हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाला है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की नदियाँ। इसमें प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र है जो ये है, एक तरह से ये भारत का नक्शा बना लिया अपन ने। तो यहाँ से अब अगर हम पूर्वी घाट से बात कर लेते हैं तो यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो अगर हम अरब सागर में बात करें तो अरब सागर में पहली नदी इधर यहाँ से साबरमती हो गई, फिर माई हो गई, फिर ये हो गई यानी कि तापी के बाद ये नर्मदा है, तापी है, फिर मंडोवी है, ज्वारी है, ये पनानी यानी कि भरत पूजा है, ये पेरियार नदी है। पेरियार ये हो गई है ना अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं, कुछ कच्छ की खाड़ी में भी गिरती हैं, यानी कि मेन टोटली राउंड फिगर में बोलें तो सारी की सारी अरब सागर में गिरेंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो यानी कि ये हो गई जैसे साबरमती, ये माही हो गई। तो हम देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और ये गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। इसी तरह देखते हैं तो यानी कि तापी नदी का होता है बैतुल मुल्ताई गांव या पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है, तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है तो इस पर उकाई कारपाकर परियोजना भी है। किस पर? ये तापी पर। तापी की सहायक नदियाँ भी हैं गिरना, बोरी, पंजारा, पूर्णा। अब देखते हैं हम यानी कि पश्चिम घाट से किसका उद्गम होता है, मांडोवी और ज्वारी। ये मांडोवी और ज्वारी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है। इस पर मांडोवी नदी कहाँ है? गोवा में होगी या इधर ही होगी, कहीं गोवा की तरफ होती है। इस पर दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है, अटल सेतु, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और चेराओ द्वीप बना हुआ है। ज्वारी द्वीप देखें तो इसमें ज्वारी नदी देखें तो इस पर माओ बंदरगाह बना हुआ है। अब देखते हैं हम केरल से उद्गम होता है किसका? भरत पूजा या पोन्नानी नदी का। इसको केरल की नील नदी भी कहा जाता है। अब इसको इधर देखें थोड़ी सी और, केरल से ही पेरियार नदी का उद्गम होता है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ से निकलती है। अब आ जाते हैं हम जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं, तो जैसे सबसे पहले देखते हैं हम स्वर्णरेखा नदी यानी इसका उद्गम होता है छोटा नागौर पठार से उद्गम होते हुए यानी कि ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इधर इस पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। दूसरी देखते हैं हम कौन सी, बैतरणी या ब्राह्मणी नदी। बैतरणी नदी का उद्गम होता है क्योंझर उड़ीसा से, और यानी कि ब्राह्मणी नदी का होता है यानी कि राउरकेला से। ये दोनों उड़ीसा से निकलती हैं, लेकिन इस पर यानी कि जो बैतरणी नदी है इस पर नरलोक, गरुड़ पुराण में कहते हैं इसको नरलोक, और ब्राह्मणी नदी को दक्षिणी कोयल और शंख नदी दोनों आती हैं, तो इसका ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। अब आ जाते हैं महानदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल खाड़ी में गिरती है तो इस कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। इसके बाद में से नाम सरदा भी है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इससे थोड़ी नीचे जाएंगे तो हम गोदावरी नदी की बात करेंगे। गोदावरी नदी यानी कि त्र्यंबक पठार महाराष्ट्र से निकलती है, और पोलावरम बांध भी बना हुआ है इस पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यानी कि ये जो गोदावरी नदी है इसको कहते हैं दक्षिण की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में जैसे गोदावरी है गई, कृष्णा हो गई और पेन्नेरू नदी, ये तीनों कहाँ आंध्र प्रदेश में है। तो अगर कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर चोटी कर्नाटक और महाराष्ट्र से निकलती हैं ये। तो ठीक है, इसके बाद में ये इसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। पहली कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई, दूसरी हो गई कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई, फर्स्ट हो गई कौन सी? गोदावरी, सेकंड हो गई कृष्णा। इसके बाद में हम पेन्नेरू नदी कहाँ है कि नंदी पहाड़ी कर्नाटक से पेन्नेरू नदी का उद्गम होता है। इसको ही रायलसीमा पठार की प्रमुख नदी कहा जाता है। कौन सी को? पेन्नेरू नदी को। तो कृष्णा या कावेरी बेसिन को अलग करती है। कौन सी? कृष्णा और कावेरी बेसिन को अलग। कौन सी? कृष्णा इधर है और कावेरी है। इस बेसिन को अलग कौन सी करती है? पेन्नेरू नदी। इधर पालन नदी भी है। अब हम देखते हैं यानी कि पोनैयार नदी भी। तो अब हम देखते हैं कि
जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कर्नाटक में, उससे किसका उद्गम होता है? कावेरी नदी का। कावेरी नदी का उद्गम, तो कावेरी नदी यानी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तो इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इस पर श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप भी स्थित है। अब हम बात करते हैं इस पर, यानी कि शिव समुद्रम और होगेन क्वेल कर्नाटक और तमिलनाडु। शिव समुद्रम कर्नाटक में और होगेनकल तमिलनाडु में जल प्रपात बने हुए। आई होप ये सारी जो नदियां हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर ही हम बात करेंगे, तो अगर इनकी हम बात करें क्या, तो जैसे मान के चलो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। हिरन इसकी सहायक नदी है। एक तवा नदी है, छोटा तवा और फंडी इसकी, यानी कि नर्मदा नदी की। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। तो इस पर लक्ष्मण तीर्थ, कवानी, हेमावती, अर्कावती और भवानी अमरावती, यानी कि ये सहायक नदियाँ हैं इसकी। इसके बाद में हम बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से? त्र्यंबक पठार कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो यानी कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यानी कि प्रवरा, मंजरा। अगर हम देखें इसकी और भी हैं, पेनगंगा, बड़धा, बेनगंगा, इंद्रावती, सवारी सिलेरू। ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि महानदी शिवनाथ, मंद एव ओंग तेल। अगर शिवनाथ, हसदो और मंद ये महानदी की छत्तीसगढ़ में है, जबकि एव उड़ीसा में, ओंग उड़ीसा में और तेल। हीराकुंड बांध बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अब हम कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी कहाँ है? यानी कि महाबलेश्वर, महाराष्ट्र कर्नाटक से निकलती है। इस पर कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा नदियाँ निकलती हैं, मतलब सहायक नदियाँ। भीमा और मूसी इसकी सहायक नदी हैं। अगर हम इसकी और सहायक नदी है, बरना भी इसकी सहायक नदी है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी समझ आई होगी और आई होप ये नदियाँ भी समझ आई होगी। थैंक यू, बाय बाय। और बात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।